zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and coefficient। हम लोग को पहले क्या निकालने बोला हुआ है, जीरोज निकालने बोला हुआ है। तो पहले जीरोज निकालेंगे, उसके बाद बोला हुआ है कि हम लोग को वेरीफाई भी करना है, रिलेशन बिटवीन बताना है कोएफिशिएंट का। तो जो अभी हम फॉर्मूला बताए कुछ देर पहले, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो तो प्रूफ होगा, लेकिन हम लोग जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज किस तरह निकालेंगे? पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8, इससे कैसे जीरोज निकलेगा? तो फैक्टराइजेशन मेथड तो लोग 9th क्लास में पढ़ी होगी। क्या था कि फर्स्ट और लास्ट को क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन करना था। मल्टीप्लिकेशन जो हुआ उसको हम लोग कहीं रफ में या दिमाग में लिख के रखना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किए तो इतना आया -8x²। अब हम लोग को फर्स्ट में जो है उसी को लिखिए x² और लास्ट में जो है उसको भी लिखिए। अब बीच में दो डिजिट ऐसा क्या रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर -4 आना चाहिए, सॉरी -2 आना चाहिए। तो कितना होगा? तो हम लोग को देखो प्लस माइनस बाद में देंगे, 4x और 2x, 4 2 जाए 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आया। अब साइन कौन सा साइन देंगे सर? किसमें प्लस का साइन देंगे, किसमें माइनस का साइन देंगे? कंफ्यूजन है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो किसमें देंगे? तो यहाँ देखो, यहाँ कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, तो दोनों बड़ा कौन सा है? 4 के बगल में माइनस का साइन देगी और 2 के बगल में प्लस का साइन। अब इन दोनों से कॉमन निकलेगा, इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा? x कॉमन निकलेगा, तो बचा क्या? x - 4 बचा। अब इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा? +2 निकलेगा, तो x - 4। ये ब्रैकेट वाला सेम आना चाहिए। अगर ब्रैकेट वाला सेम आया तो हम लोग को सही बन रहा है, अगर अलग आया तो गलत बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ये ब्रैकेट वाला को एक ही लिखेंगे और जो बिना ब्रैकेट का है उसमें एक लिखेंगे। ये तुम्हारा क्या निकला? अभी x का वैल्यू नहीं निकालेंगे, बट इसके लिए x का वैल्यू निकालेंगे। x - 4 इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें x + 2 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया? -2 हो गया। ये हम लोग को क्या निकला? 0 ही निकला। आप वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कैसे करेंगे? तो हम लोग अभी बताएंगे, थोड़ा सा इसको लिख लो। हम लोग क्या निकला? x का वैल्यू निकला, मतलब क्या निकला? 0 ही निकला। पहला क्वेश्चन क्या था? फाइंड द जीरोज, तो हम लोग को 0 ही निकला, मतलब अल्फा इक्वल टू कितना निकला? 4 निकला, और बीटा इक्वल टू कितना निकला? -2 निकला। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वेरीफाई करेंगे। पहले क्या निकालना होगा? सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 4 प्लस बीटा कितना है? -2। 4 हो गया। अब हम लोग को इसको प्रूव करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? -b/a। तो माइनस के लिए माइनस, b में देखो यहाँ कितना है? -2। और सॉरी यहाँ देखो कुछ किए, यहाँ गड़बड़ किए थोड़ा सा, एक मिनट। 4 प्लस माइनस 4 में 2 माइनस करेंगे कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसका सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या था? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस b/a, यही फॉर्मूला था। तो माइनस के लिए माइनस दे दिए, b का कोएफिशिएंट क्या है? देखो तो यहाँ -2 है, तो -2 दे देंगे, और a का कोएफिशिएंट क्या है? मतलब x है, मतलब 1 है, तो माइनस माइनस तो आ गया कि नहीं आया? हम लोग को प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्या प्रूफ करना था? प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, मतलब 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या था? अल्फा इंटू बीटा का कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डायरेक्ट नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते थे c/a। c में कौन है? देखो तो -8 है, -8 आ गया। a में कौन है? 1 आ गया। प्रूफ हो गया। यही प्रूफ था। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला था? सुने कि पहले समझे कि ध्यान से।
समझ गई तो आराम से निकल जाएगा। पहला नंबर में क्या निकालने बोला था, जीरोज निकालने बोला था, हम लोग जीरोज निकालेंगे। तो कौन सा मेथड से जीरोज निकालेंगे, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकल जाएगा, जो जीरोज निकल लेगा उसी को अल्फा और बीटा ले लेंगे। अल्फा बीटा लेने के बाद सम ऑफ जीरोज निकालना है। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग प्रूफ करना है, तो उसका प्रूफ करने के लिए क्या था, माइनस बी बाई ए, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिए, आ गया। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए आ गया, मतलब प्रूफ हो गया। हम लोग जो बनाए वो सही निकला, ठीक है। 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसको हम लोग निकालना है। तो कैसे निकलेगा सर, आप बोले कि इसको फैक्टराइजेशन करना है, इसमें 3 टर्म है क्या, नहीं है, तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, कुछ कॉमन निकल रहा है। देखो क्या कॉमन निकल रहा है, 4u कॉमन निकल रहा है। 4u कॉमन निकल रहा है, तो इसमें क्या बचेगा, u प्लस 2 बचेगा। ये हो गया तुम्हारा। अब हम लोग क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0/4, मतलब 0 एक निकला। दूसरा निकालना है u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2, एक निकला 0, एक निकला -2। तो हम लोग को पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा कितना है, 0 प्लस बीटा कितना है, -2, प्लस माइनस -2। हम लोग को अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया, -2 निकल गया। हम लोग को प्रूफ करना है -2 आएगा कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस दे दी, बी में कौन है, 8 है, यू नहीं लिखते, कोफिशिएंट लिखते हैं। -2 इससे निकला, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप देखो b का वैल्यू लिख दिए, a का वैल्यू कितना है, a का कितना निकलेगा, 4 2 जा 8। देखो -2 आया कि नहीं आया, सम ऑफ जीरोज प्रूफ हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा। तो इसका क्या होगा, 4 0 इनटू -2, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 को किसी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना होगा, 0 होगा। तो 0 आ गया। अब हम लोग को प्रूफ करना है, तो c बाय a, c यहाँ है क्या, नहीं है, मतलब 0। a 4 रहने दो, किसी से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 हो गया। हम लोग को प्रूफ हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। 5 नंबर c स्क्वायर माइनस 15, देखने में लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं, बहुत इजी है। इजी कैसे है, तो हम लोग c स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 ले लेंगे। c स्क्वायर 15 उधर जाएगा तो माइनस में हो, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, रूट में नहीं होगा। अभी हम लोग t स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे हैं, अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, t का वैल्यू निकालेंगे, तब क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। रूट 15 का वैल्यू नहीं निकलता है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस में होता है, ठीक है। रूट जब भी होता है तो प्लस माइनस में होता है। तो निकल गया, अल्फा बीटा निकल गया। अल्फा इक्वल टू हम बोलेंगे प्लस 15 और बीटा इक्वल टू कितना बोलेंगे, माइनस रूट 15। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है, जोड़ देंगे पहले, रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा, 0 बचा। प्रूफ करेंगे क्या होता है, माइनस बी बाई ए। देखो b है क्या, यहाँ नहीं है, तो 0/1, तो 0 आ गया। अब हम लोग क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, -15 रूट 15 इंटू प्लस रूट 15। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 15 को मल्टीप्लिकेशन किया है तो 225 माइनस में किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, -15 आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c बाय a। c में कौन है, देखो तो -15 है और a में कौन 1 है, तो आ गया, प्रूफ हो गया, वेरीफाइड। लास्ट में वेरीफाइड फॉर्मूला -b बाय a इक्वल टू b में क्या है, b यहाँ है क्या, x है क्या या t है क्या, नहीं है, तो 0 और a में क्या है 1 है, तो 0/1 मतलब 0।